बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांशीराम जी ने नींव रखी जी और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है जी, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे, ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी, हम चाहते थे यूपी में तीनों पार्टियां एक होकर के लड़ें। अगर तीनों एक होकर के लड़ते तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं जीत पाते। बयान है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। और किसके लिए है? प्रदेश की सियासत पर नज़र रखने वाले लोग बखूबी से जानते हैं। आज इस बयान के बहाने इस बात की चर्चा करेंगे कि यह कोई संकेत है या इशारा है। ये वोटर को संबोधित किया गया है, बहुजन समाज पार्टी के नेता को संबोधित किया गया है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाज के सबसे निचले पायदान पर ढकेले गए तबके से आकर जब एक महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है, उससे समाज में कितना बदलाव आता है। उत्तर प्रदेश में 90 के बाद वक्त आया जब मंदिर आंदोलन मंडल आंदोलन के खिलाफ खड़ा हुआ, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उसके बाद चुनाव होने वाले थे। कल्याण सिंह की सरकार गिर चुकी थी। चुनाव में सारे राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमा रहे थे। उस दौर में बहुजन समाज के बीच एक नायाब कोशिश हुई। उस कोशिश का नारा निकला। ये नारा किसने दिया पता नहीं। कहा जाता है कि ये नारा जनता और समाज का था। मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। और उसके बाद जो बोला गया वो इतना बड़ा राजनीतिक नारा बनकर निकला कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस और मंदिर आंदोलन पर बीजेपी को ऐसा लगता था कि एक तरफा बहुमत आएगी, लेकिन बीजेपी धराशायी हो गई। मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांशीराम जी ने इन दोनों के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। 2 साल सरकार चली भी, लेकिन वो क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई नेता बयान देता हुआ बाद में वो वजह बताता है जिसकी वजह से सरकार गिर गई। उनके पैर में 2 कांटे चुभते थे। पहले उन्होंने एक कांटे से दूसरे को निकाला, फिर दूसरे को भी फेंक दिया। अफसोस बहुजन समाज का गठबंधन बहुत दूर तक नहीं चल पाया, पर इतिहास करवट लेता चला गया। देश की राजनीति में पिछड़े और दलित समाज के बीच राजनीतिक और सामाजिक खाई बढ़ाने के लिए साजिशें कामयाब होती चली गईं। लेकिन साल 2019 में वक्त करवट लेता है। अखिलेश यादव अपनी बुआ के पास गठबंधन का न्योता लेकर पहुंचते हैं। बुआ दिल बड़ा करके अपने भतीजे को गले से लगाती हैं। लेकिन यह दृश्य कैसे गठबंधन में तब्दील होता है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ तो नहीं कर सका लेकिन दिलों को जोड़ गया। राजनीतिक गठबंधन चुनाव में कामयाब नहीं हुआ, बाद में टूट गया, लेकिन दिलों और विचारों का रिश्ता धीरे धीरे बनते चला गया। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से पहले वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब का नाम लेने लगे। टिकट वितरण में भागीदारी दी, पहली बातों में यकीन दिलाया और पूरा बहुजन समाज बड़ी तादाद में अपने अतीत की गलतियों को भूलकर समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ खड़ा हुआ और नरेंद्र मोदी की सरकार को पूर्ण बहुमत पाने से रोक दिया। उसी उत्तर प्रदेश में उन्हें नीतीश कुमार और नायडू की बैसाखी लेनी पड़ी, क्योंकि वो संविधान बचाने का चुनाव हुआ। पीडीए ने संविधान बचाया। आज राहुल गांधी उसी उत्तर प्रदेश में थे। एक बातचीत का कार्यक्रम रखा था। राहुल गांधी बातचीत करते हुए एक वाक्य में बोलते हैं कि मैं मानता हूँ मान्यवर कांशीराम ने एक बड़ी मुहिम, एक बड़ा मिशन शुरू किया, मायावती जी ने उसे आगे बढ़ाया। हम इन दोनों बातों का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी आगे बोलते हुए एक बात कह जाते हैं कि मगर वो अब कोई चुनाव कैसे लड़ रही हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद एक स्पष्टीकरण
उसी का अगला हिस्सा कि हमने कोशिश की कि 2024 में चुनाव में तीनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ें। अगर ऐसा होता तो बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाती। राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी के इस बयान की चर्चा तेज हो गई है कि यह संबोधन किसके लिए था। सवाल यह है कि 2027 के चुनाव में क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन इंडिया अलायंस है वो बना रहेगा। अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाँ हमारा गठबंधन था और रहेगा, हम लड़ेंगे मिलकर। क्या राहुल गांधी इस तरफ इशारा कर रहे थे कि 2027 में कोई बड़ी एका बन जाए। उस इशारे को नेताओं तक पहुंचाने के लिए ये बयान दिया गया है, मगर राजनीतिक कारणों से ऐसी कोई बड़ी एकता नहीं बनती तो उस मतदाता समूह को संबोधित किया जाए कि अब उसको राज करना है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में उतना मजबूत कतई नहीं है। जहां मजबूत है वहां वो हार रही है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, एक ऐसी मुख्यमंत्री जिनके काम का डंका आज भी बजता है, आदरणीय बहन मायावती जी। मायावती जी का चुप होना भी राजनीति में अहम रखता है। बहन बहस बन जाता है, लेकिन याद रखना जब मुख्यमंत्री की बात होगी तो आदरणीय मायावती जी जैसी कोई शख्स अपने शानदार कामों